सो लेट्स स्टार्ट द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत बार पूछा जाता है इसके बारे में कि मैनेजमेंट का मतलब क्या है। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, इसका टेक्निकली इसका मतलब देखिए, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। बिजनेस स्टडीज़ में की वर्ड्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर 3 की वर्ड्स हैं इस डेफिनेशन के अंदर: प्रोसेस, इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली। अगर आपने ये 3 की वर्ड्स लिख लिए हैं तो आपकी ये डेफिनेशन बिल्कुल ठीक मानी जाएगी। अब इन 3 वर्ड्स का मतलब क्या है? पहला वर्ड है प्रोसेस, दूसरा वर्ड है इफ़ेक्टिवली और तीसरा वर्ड है एफिशिएंटली। 3 की वर्ड्स, इसे हम 3 एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। दीज आर द 3 बेसिक एलिमेंट्स। ये 3 एलिमेंट्स हैं। अब क्लियर होगा। इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। प्रोसेस का मतलब ये है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। प्रोसेस मीन्स इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये नहीं कि मैनेजमेंट हमने एक बार करी और उसके बाद ख़त्म हो गई। इसे बार बार करना पड़ता है अगेन एंड अगेन। अगर आप अपने बिजनेस में एक दिन मैनेजमेंट करोगे और नेक्स्ट डे अगर आप मैनेजमेंट नहीं करोगे तो बिजनेस नहीं चलेगा। सो इट इज़ अ प्रोसेस अगेन एंड अगेन, एवरी डे, एवरी मोमेंट, एवरी टाइम यू हैव टू डू द थिंग्स, यू हैव टू कंट्रोल द थिंग्स। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स, दूसरों से काम कराना, बार बार कराना पड़ता है अगेन एंड अगेन, इसलिए ये कीवर्ड है। दूसरा कीवर्ड है इफ़ेक्टिवली का मतलब आप देखिए, इफ़ेक्टिवली का मतलब होता है टाइम। टाइम का मतलब क्या है? टाइम मीन्स कि जो भी काम आपने कराना है वो टाइम फ्रेम के अंदर हो जाना चाहिए। विद इन द गिवन टाइम अगर वो काम नहीं होता है, अगर आपका लेबर काम नहीं करती है, अगर आपके फैक्ट्री में वर्कर्स इस टाइम के अंदर काम नहीं करते हैं तो वो मैनेजमेंट नहीं है। कैसे? अभी देखते हैं। जैसे मान लीजिए मिस्टर ए जो कि मैनेजर हैं, आपने उनको बोला कि 1000 शर्ट्स बनानी है आपने और 1 वीक में बनानी है। तो उसने कहा ठीक है सर, हो जाएंगी। तो उसने 1000 शर्ट्स 1 वीक में बना दी। तो दैट मीन्स ही इज़ इफ़ेक्टिव। वो इफ़ेक्टिव है, उसने टाइम में काम पूरा कर दिया। लेकिन जब आपको पता लगा कि मिस्टर ए ने 1000 शर्ट्स 1 हफ्ते में बना तो दी हैं, लेकिन उसके लिए उसने और ज़्यादा लेबर रख ली। ये जनरली काम 10 लेबर्स का था, उसने 15 लेबर्स रख ली, उसने 5 लेबर एक्स्ट्रा रख ली। तो यानी अब इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब 1000 शर्ट्स वो टाइम में तो बना रहा है, लेकिन वो विद इन द कॉस्ट फ्रेम नहीं बना रहा, तो वो एफिशिएंट नहीं है। एफिशिएंटली का मतलब होता है कॉस्ट, यानी आपको टाइम को भी देखना है, आपको कॉस्ट को भी देखना है। सो मिस्टर ए जो कि मैनेजर है आपका, ही विल बी ट्रीटेड एज इफेक्टिव मैनेजर ओनली व्हेन ही प्रोड्यूस दीज गुड्स विद इन द गिवन टाइम फ्रेम, एंड ही विल बी ट्रीटेड एज एफिशिएंटली। और एफिशिएंट मैनेजर्स को तब कहा जाएगा जब वो अपनी कॉस्ट, गिवन कॉस्ट के अंदर पूरा कर देगा उस काम को। अब मान लीजिए मैंने 1000 शर्ट का कोई बजट बनाया था। मैंने कहा था कि इसके 1 लाख रुपए में ये काम करना है हमको, 1000 शर्ट्स बनानी है और 1 हफ्ते में बनानी है। तो यहाँ पर टाइम फ्रेम भी है, यहाँ पर मेरे पास बजट भी है। तो अगर मिस्टर ए एफिशिएंट मैनेजर और इफ़ेक्टिव मैनेजर है कि नहीं, कैसे पता लगेगा? पहली चीज़, उसने ये वाली शर्ट्स 1 हफ्ते में बनाई होनी चाहिए, दैट मीन्स इफ़ेक्टिवली। और दूसरा, विद इन द कॉस्ट। ऐसा नहीं कि वो कॉस्ट ज़्यादा लगा दे, विद इन द कॉस्ट, जो उसको बजट दिया था उसी के अंदर उस काम को पूरा करना है 1 लाख के अंदर। सो देयर आर 3 एलिमेंट्स। एक तो प्रोसेस है मैनेजमेंट की, और मैनेजमेंट अच्छा उसी को कहेंगे जब कोई भी काम इफ़ेक्टिवली होगा और एफिशिएंटली होगा। इफ़ेक्टिवली का मतलब है विद इन द गिवन टाइम होगा, एफिशिएंटली का मतलब है विद इन द गिवन कॉस्ट होगा। जो बजट है उसमें ही उस काम को करना है।
इसके ऊपर केस स्टडीज़ आती हैं। ऐसे ही केस स्टडीज़ आती है, मिस्टर ए को काम दिया गया और उसने 1000 शर्ट्स 1 वीक में तो बना दी, लेकिन उसने उसके लिए लेबर ज़्यादा रख लिया। तो क्या वो एफिशिएंट है या इफ़ेक्टिव है? वो इफ़ेक्टिव तो है, लेकिन वो एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि उसने उस कॉस्ट के अंदर नहीं बनाई उसको। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क ऑफ डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। 3 कीवर्ड्स हैं, अगर आप ये लिखेंगे, इस डेफिनेशन को आप बार बार कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसके साथ 3 चीज़ें और जुड़ी हुई, इसके ऊपर केस स्टडी आती है, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। ठीक है, हम आगे दूसरा करते हैं।